हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्री क्लासेस। आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 11 को। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में बात कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 45x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। हमको क्या करना है, हमको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई यानी विड्थ दी हुई है। हमको इसकी लेंथ बतानी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमको गिवन में देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 45x स्क्वायर प्लस 30x। ये है क्या हमारा, ये एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ठीक है। और विड्थ दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, विड्थ हमको दिया हुआ है कितना, विड्थ दिया है 15x, ठीक है 15x। अब हमको इसमें क्या बताना है, फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ हमको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। हमने प्रीवियस क्लासेस में 9th में भी पढ़ रखा होगा या फिर बहुत पहले से ही पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वही फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। जब भी दो चीज दिया हुआ है तो हम तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस फॉर्मूले में यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है 45x का स्क्वायर प्लस 30x, ये हमको गिवन है, ठीक है। इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमको नहीं फाइंड दिया है, मतलब फाइंड करना है तो लिख लेते हैं लेंथ इज इनटू विड्थ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15x, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमको 15x। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस टर्म को हम इस तरह से इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा 45x का स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करना है हमको, या तो आप ऐसे नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए या तो कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो नॉर्मली भी डिवाइड करना है, मैं कॉमन लेके यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन लेंगे तो शॉर्ट टिक हो जाएगा। 45 है, मैं अगर यहाँ से क्या करूँ 50 कॉमन ले लूँ, और 50 देखिए इससे भी 50 कॉमन लिया जा सकता है और इससे भी 50 कॉमन लिया जा सकता है। इससे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर और x में हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये x मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये देखना है। तो 15 कितने टाइम्स में आता है 45, 15 3 आर 45, x स्क्वायर था तो एक x भी बच गया, तो बच गया 3x प्लस। अब 15 में से 30, ठीक है, 15 में से 30 हम निकाल लिए, 15 2 आर 30 होता है, ये हमको पता है, 15 2 आर 30। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बाहर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। नीचे हमारे पास है 50x, हमारे पास नीचे क्या है 15x है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ, ठीक है। अब नॉर्मली देखिए ये क्या है 15x, ये भी क्या है 15x, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देख सकते हैं हमको लेंथ क्या मिला, लेंथ हमको क्या मिल गया है 3x प्लस 2, यही है हमारा क्या आंसर। सिंप्लीफाई करना है, यहां से मान लीजिए अगर आपको ऐसा डिवाइड करना हो तो आप इसको डायरेक्ट इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉमन लेके किया है, आपको अगर डिवाइड करना आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कोई बात नहीं, डिवाइड भी पूरा पूरा ये हो जाएगा और यही आएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है, उसे आप जरूर देखें।